नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आपको ले चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय की ओर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान की विधि के बारे में समझा रहे हैं। एक साधारण मनुष्य के मानद अर्जुन भी जीवन में आई हुई समस्याओं से ग्रसित हो गया है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन की मानसिक और बौद्धिक जो स्थिति है वो असमर्थता की ओर बढ़ रही है और वो इस समय ध्यान की गहराई को समझने के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो उन्हें ध्यान की प्रारंभिक स्थिति से अवगत करवा रहे हैं कि ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए और उस समय नेत्र किस स्थिति में स्थित होने चाहिए। एक पूरी जानकारी जो ध्यान की स्थिति की होती है भगवान उसे दे रहे हैं। हालांकि ये जानकारी का मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान की गहराई में पहुंच गए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन इस समय एक रोगी है, रुग्ण है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उसे ध्यान योग की ओर बढ़ा रहे हैं और ध्यान की विधि के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, आरूर अक्षोर मुनिर योगं कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। ध्यान योग में आरूढ़ होने वाले योगी के लिए कर्म करना जरूरी है, वो निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। भगवान ने यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया, योगारूढ़। योगारूढ़ क्या होता है? योग में आरूढ़ ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति अश्व पर आरूढ़ होना चाहे। अश्व क्या है? हमारे मन की चंचलता का प्रतीक है। एक ऐसा अश्व जो उच्छृंखल है, जो अपने मालिक के कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। अगर आपको ऐसा उच्छृंखल अश्व दिया जाए और आपको ये कह दिया जाए कि आपको इस अश्व की सवारी करनी है, तो क्या वो उच्छृंखल अश्व आपको पहली बार में ही अपने ऊपर बैठने देगा? कभी नहीं, संभव ही नहीं है। व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहले उस पायदान में अपना पैर अटकाएगा और उसकी जीन को पकड़कर घोड़े के ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा और इतने में क्या होगा? घोड़ा भाग जाएगा। वो व्यक्ति जो जीन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, घोड़े के ऊपर बैठने का प्रयास कर रहा है, वो घोड़े भागने पर भी वो उसके साथ लटका रहेगा, कोशिश करेगा मैं चढ़ जाऊं। आप इस दृश्य को अगर समझना चाहते हैं तो आप चाहे गूगल पर जाकर इस दृश्य का अनुभव कीजिए कि उच्छृंखल अश्व को जब आपने कंट्रोल में करना हो, उसकी सवारी करनी हो, तो स्थिति क्या होती है। आप प्रयास करेंगे, भागते हुए घोड़े पर आप लटके हुए हैं, आप उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, आप सफल नहीं होंगे। कई बार आप गिर भी सकते हैं। आप पुनः प्रयास करेंगे, फिर पायदान में पैर अटकाएंगे, जीन को पकड़ेंगे और घोड़े के ऊपर बैठने की जब कोशिश करेंगे, घोड़ा फिर भागेगा और आप लटके रहेंगे और फिर अपनी मेहनत बलबूते प्रयास से आप क्या करेंगे? घोड़े के ऊपर बैठने में सफल हो जाएंगे और फिर घोड़ा आपको गिराने की कोशिश करेगा जब तक प्यार दुलार से आप उसे अपना बना नहीं लेते हैं। ये स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक व्यक्ति जो संसार के विषय विलास में एक भोग वासना के जीवन में अपना जीवन काट रहा है। उसे जब योगारूढ़ होने के लिए कहा जाए, उसे ध्यान की विधि दी जाए, तो क्या होगा? व्यक्ति का पहले बिल्कुल मन नहीं लगेगा। वो उस योग की स्थिति पर पहुंच नहीं पाएगा जहां उसे पहुंचना है। ये उसकी प्रारंभिक कक्षा होगी। वो फिर ध्यान में बैठेगा, तरह तरह के सांसारिक कोलाहल, सांसारिक विषय वासना, सांसारिक विचार उसको खींचकर नीचे गिरा देंगे। आप फिर प्रयास करेंगे। अगर आप योगी होना चाहते हैं तो आप पुनः प्रयास करते हुए आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे। यह अश्व क्या है? आपका मन ही तो है। लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने जब ज्ञान दीक्षा दी, हमें ईश्वर का दर्शन करवा दिया। अगर वो तत्वज्ञानी संत हैं तो ईश्वर का दर्शन करवा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस समय एक व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी योग्यता नहीं होती है कि वो ईश्वर का दर्शन कर पाए। उस समय तत्वदृष्टा एक योगी गुरु की कृपा के द्वारा आपको ईश्वर दर्शन की अनुभूति करवाई जाती है। उसके बाद आपको खुद प्रयास करना होता है उस मंजिल पर पहुंचने के लिए और उस मंजिल से भी आगे अपने लक्ष्य तक जाने के लिए।
जैसे अश्व बार बार व्यक्ति को नीचे गिराता है, ऐसे ही मन के विचार बार बार आपको ध्यान की साधना से नीचे गिराएंगे। लेकिन अगर आप ये ठान लो, आज नहीं तो कल मैं इन विचारों पर लगाम लगा ही लूंगा और एक दिन अपना मन परमात्मा में सम्मिलित कर लूंगा, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे योग साधना करता हुआ इस ध्यान की विधि के द्वारा योग पर आरूढ़ हो जाता है और योगी की पदवी को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान मिलते ही कोई परम ज्ञानी नहीं हो जाता। जिस दिन ज्ञान दीक्षा नामदान मिलता है, उस दिन सिर्फ आपको टेक्निक मिलती है, उस दिन सिर्फ आपको विधि मिलती है, जिस विधि का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। हालांकि उस रण क्षेत्र में अर्जुन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपनी मानसिक अस्वास्थ्य की स्थिति से निकल पाए और इसके ऊपर आरूढ़ हो पाए, लेकिन फिर भी वो उसे कह रहे हैं तू योगी बन, तू कर्म कर, कर्म को एकदम से मत छोड़, क्योंकि एकदम से कर्म छोड़कर ध्यान में उतरने वाला व्यक्ति ध्यान को कैसे पाएगा, क्योंकि मन उसे टिकने नहीं देगा। कर्म वो छोड़कर बैठ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति तो संसार के योग्य भी नहीं रहेगा। होता क्या है, जब एक व्यक्ति सांसारिक जीवन जीते जीते नित्य प्रति ध्यान विधि के द्वारा ध्यान लगाता है, योग पर आरूढ़ होने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे समयानुसार अभ्यास के द्वारा, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा तू अपने मन को वश में कर सकता है, और आप भी अभ्यास करते हुए अपने मन को कंट्रोल में कर लेंगे और योग पर आरूढ़ हो जाएंगे। फिर समय के साथ साथ ध्यान साधना बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्थिति जीवन में आती है जब व्यक्ति के काम अपने आप छूट जाते हैं और वो सिर्फ परमात्मा में लीन होना ही पसंद करता है। एक होता है कार्यों को छोड़ देना, एक होता है कार्यों का छूट जाना। इन दोनों में भारी अंतर है। कार्यों को छोड़कर ईश्वर को नहीं पाया जाता। कार्य करते करते, ध्यान करते करते ऐसी स्थिति आ जाए, काम अपने आप छूट जाए। हमने गोपियों का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पढ़ा है। गोपियों ने कार्य छोड़े नहीं थे, उनसे काम छूट गए थे। कृष्ण की बांसुरी की धुन, मानो कृष्ण का आध्यात्मिक संदेश मिलते ही उनके कर्म छूट जाते थे और वो कृष्ण में, अपने ईश्वर में बैठी बैठी तल्लीन हो जाती थी। वेद व्यास जी कहते हैं कि कोई लपसी पका रही है, कोई दूध उबाल रही है, दूध उफनता उफनता बाहर आ गया, लेकिन गोपी तल्लीन है। ये होता है कार्य छूट गया और ईश्वर में व्यक्ति तल्लीन रहने लग गया। ये अवस्था है, कार्य छोड़े नहीं जाते, कार्य छूट जाते हैं। और जब ये कार्य छूट जाएं और व्यक्ति ईश्वर में आगे बढ़ता रहे तो एक दिन परम योग की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर वो व्यक्ति को दृष्टि मिलती है ईश्वर में तल्लीन होने के बाद कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जब हर जगह ईश्वर की झांकी नजर आ रही है। कहने को हम सभी कहते हैं ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में उसकी झांकी है, लेकिन क्या ये हमारे व्यवहारिक जगत में, क्या अनुभव जगत में हमें उसकी झांकी जर्रे जर्रे में नजर आती है? नहीं। ये एक स्थिति है जब व्यक्ति को ये सब दिखाई देने लग जाए। इसी स्थिति का अनुभव भगवान श्री कृष्ण जी ने यशोदा मैया को करवाया था, अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाकर कि सारा ब्रह्मांड मुझ में समाया है, मैं ही कण कण में निवास करता हूँ। इस स्थिति का अनुभव भगवान ने बलराम जी को उस समय करवाया जब ब्रह्मा जी मोह से ग्रसित हो गए, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही शरीर से वैसी गोएं, वैसे बछड़े, वैसे गोवत्स बना लिए और बलराम जी को कण कण में कृष्ण की झांकी नजर आ रही है और वो समझ गए ये कृष्ण जी की माया है जो ब्रह्मा जी के मोह नाश के लिए फैलाई गई है। इसी स्थिति का अनुभव भगवान श्री राम ने काकभुशुंडी को करवाया, अपने मुख में विशाल ब्रह्मांड को दिखाकर कि देखो सब मुझ में समाया है, ये मेरे ही अंश से उत्पन्न है। इस अनुभव के बाद व्यक्ति को कण कण में ईश्वर की झांकी का आभास होता है और ऐसा व्यक्ति परम योग की स्थिति को प्राप्त करता है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। मन को वश किए हुए ये योगी अपनी सम्यक स्थिति में आकर धीरे धीरे निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है, और ऐसा योगी मुझे प्रिय है।
भगवान का ये उद्घोष है और यहीं पर षष्ठम अध्याय विराम की ओर बढ़ता है। और इस तरह की और भी वीडियोस, आध्यात्मिक वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, संसार के मुद्दों से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपकी इस प्रेरणा से मैं आपको और अच्छे आध्यात्मिक विचार देती रहूं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।